सुप्रभात। आज हम बात करेंगे बाजार दर्शन इस पाठ के संदर्भ में। बाजार दर्शन इस पाठ से जो बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न देखिए, शैतान का जाल किसे कहा गया है। आप जानते हैं कि लेखक इस पाठ में जो है बाजार को शैतान का जाल कहते हैं, इसलिए इसका सही विकल्प होना चाहिए बाजार को। बाजार है या शैतान का जाल है। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। तो ये बाजार के लिए लेखक ने कहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चूरन कौन बेचता है, तो चूरन बेचने वाले व्यक्ति है भगत जी। आप जानते हैं कि जो किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं पड़ते हैं, 6 आने का चूरन बेचते हैं और लौट आते हैं। इसलिए भगत जी का उदाहरण देकर वो बाजार से बचने का उदाहरण जो देते हैं, तो भगत जी हैं चूरन बेचने वाले, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाजार की कौन सी ताकत हमें गुलाम बना लेती है, ये है प्रश्न। अब उत्तर है कपड़े की, खाने की, जादू की या गहने की। तो यहाँ पर बाजार में एक तरह का जादू होता है जो हमें खींचता चला जाता है और अपनी जंजीरों से हमें बांध लेता है, अर्थात गुलाम बना लेता है। तो बाजार में जादू की ताकत है एक तरह से, तो जादू की ये विकल्प इसका सही है। भगत जी बाजार में किसकी दुकान पर रुकते थे। किसकी दुकान पर रुकते थे, जैसा कि आप जानते हैं उनको क्या खरीदना है वो जानते थे। वो खरीदना चाहते थे जीरा और नमक, और जीरा और नमक उनको मिलता था पंसारी की दुकान पर, इसलिए इसका सही उत्तर है पंसारी की दुकान पर। फिर भगत जी कितने का चूरन बेचते थे, तो अभी मैंने बताया आपको 6 आने का चूरन बेचते थे और उससे ज़्यादा का वो लोभ जो है उनके मन में कभी नहीं आता था। अगर बच जाता था चूरन तो वो बच्चों में बांट देते थे। अगला प्रश्न है देखिए कि बाजार जो है बाजार कब जाना चाहिए ताकि उसका जो है जादू हम पर न चले। तो हमें बाजार कब जाना चाहिए, जब मन खाली न हो, जब मन भटका हो, जब मन उदास हो, या इनमें से सभी। तो लेखक ने हमें कहा है कि बाजार हमें उस समय जाना चाहिए जब हमारा मन भारी हो, अर्थात खाली ना हो। तो इसका सही विकल्प है मन खाली ना हो। भगत जी पंसारी की दुकान से क्या खरीदते हैं, जीरा और काला नमक जो उनकी आवश्यकता है, ये इसका सही विकल्प है, जीरा और काला नमक। पैसा पावर है और पैसे को पावर कहने का क्या आशय है, ये है प्रश्न। और इसके विकल्प जो है, जैसे ये मनुष्य के सामर्थ्य का प्रतीक है, मनुष्य इससे तरह तरह की सुविधा जुटाता है, पैसे के बल पर मनुष्य औरों से शक्तिशाली हो सकता है। तो ये तीनों विकल्प यहाँ पर जो है पैसे के पावर कहने के लिए पर्याप्त है और इसलिए ये उपर्युक्त सभी ये विकल्प हम यहाँ पर सही कह सकते हैं। लोग पैसे की पावर का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। कोई सामान खरीदता है, कोई मकान खरीदता है, कोई दिखावा करता है। तो ये तीनों चीज़ें पैसे के पावर को दिखाने के लिए की जाती हैं और इसलिए इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। बाजार दर्शन ये पाठ किस प्रकार की विधा है या कौन सी विधा में लिखा गया है। तो ये कहानी नहीं है, रेखाचित्र भी नहीं है, संस्मरण भी नहीं है, और यह है निबंध। तो सही उत्तर है निबंध। कपट की बढ़ती सद्भाव की घटती में भाई और सहृदय परस्पर क्या रह जाते हैं। अर्थात कपट के बढ़ने के कारण जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है उनमें केवल और केवल ग्राहक और बेचक का रिश्ता जो है वो रह जाता है, ये लेखक हमें बताते हैं। तो इसका सही उत्तर है केवल ग्राहक और बेचक। साधारण जन का हृदय किससे जलने लगता है। ईर्ष्या और तृष्णा से, आत्मबल से, संतोष से या तृप्ति से। तो स्वाभाविक है कि आत्मबल, संतोष, ये तृप्ति, ये तो सद्गुण है।
इनसे किसी का हृदय जलने की कोई बात है ही नहीं। तो ईर्ष्या और तृष्णा जैसे गुणों दुर्गुणों से ही एक तरह से किसी का भी हृदय जल सकता है। तो इसलिए साधारण जन का हृदय ईर्ष्या और तृष्णा से जलता है। बाजार के जादू का अर्थ क्या है? बाजार के जादू का अर्थ है रूप का जादू, जादूगर का जादू, आँख का जादू या चुंबक का जादू। तो इसका सही विकल्प है रूप का जादू है। हाँ, लेकिन ये आँखों के रास्ते काम करता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर ये आँख का जादू ये विकल्प नहीं होगा। आँख के रास्ते जरूर ये काम करता है, लेकिन रूप का जादू इस विकल्प को आपको यहाँ लिखना है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह से क्या सिद्ध होता है? संचय करने की तृष्णा होती है, वैभव की चाहत होती है, और इससे जो है धन का महत्व या फिर संयम, निर्बलता और सफलता। तो इससे धन का महत्व ही साबित होता है। आजकल ज़माने के लोग जो धन को महत्व देते हैं, इसलिए लोगों में तृष्णा की और वैभव की चाहत जो है वो बढ़ती चली जाती है। परचेसिंग पावर दिखाने के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं? परचेसिंग पावर दिखाने के लिए मनुष्य जो है फिजूल खर्च करते हैं। यानी जितना ज़्यादा खर्च करेंगे, जितना ज़्यादा खरीदते जाएंगे, लोगों के सामने अपनी पावर हम दिखा सकते हैं कि हम ये खरीद सकते हैं। तो ये एक दिखावे की जो प्रवृत्ति है उसके लिए खरीदते जाते हैं लोग। तो इसका सही विकल्प है फिजूल खर्ची। परचेसिंग पावर के लिए उपकार दिखाना नहीं है, फिजूल खर्ची इसका सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, इस पाठ में क्या समझाया गया है? क्या समझाया गया है कि बाजार में जेब भरी और मन खाली जाना चाहिए, बाजार में जेब खाली और मन खाली जाना चाहिए, बाजार में भरा मन लेकर जाना चाहिए, या बाजार में मन लेकर जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये चारों विकल्प जो है थोड़े से, ये मन भरा होना, मन खाली होना, इस बात को अगर अच्छी तरह से आपने समझाया तो इस उत्तर को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जैसे जेब भरी और मन खाली। अब बाजार का जादू जेब भरी होने पर भी चलता है, मन खाली होने पर भी चलता है, इसलिए ये विकल्प गलत है। जब जेब खाली है, मन खाली है, तो भी जादू चलता है, क्योंकि मन के खाली होने के कारण हमें अलग अलग चीज़ों को खरीदने की चाहत उत्पन्न होती है। तीसरा, बाजार में भरा मन लेकर जाना चाहिए, इसका सही विकल्प है, क्योंकि अगर आपका मन भरा हुआ है तो बाजार धरा का धरा रह जाएगा वो, लेकिन आपके मन में कुछ भी खरीदने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, और तब सही अर्थों में बाजार सार्थक हो जाएगा। इसलिए बाजार में भरा मन लेकर जाना चाहिए। बंद मन लेकर जाना चाहिए, ये भी विकल्प गलत है। तो इसका विकल्प सही जो है वो बाजार में भरा मन लेकर जाना चाहिए। 8वां प्रश्न देखिए, बाजार का जादू किस रास्ते से अपना असर दिखाता है? बाजार का जादू आँख की राह काम करता है, ध्यान रखिए, क्योंकि देखते हैं हम और देखकर ही उसको खरीदने की चाहत जागती है। तो ये रूप के जादू होने के साथ साथ ये रूप का जादू आँखों के माध्यम से हमारे हृदय तक पहुँचता है। तो आँख के रास्ते ये बाजार का जादू चलता है। तो इसका सही विकल्प है ख, आँख के रास्ते। किसके गर्भ में विनाशक और शैतानी शक्ति जन्म लेती है? संयम, बाजार, बाजारूपन या परचेसिंग पावर। तो गर्म में और विनाश और शैतानी शक्ति जो है वो बाजारूपन ही है। बाजारूपन इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, धूल उड़ाती हुई मोटर किसका एहसास कराती है? धूल उड़ाती हुई मोटर धन की व्यंग शक्ति का एहसास कराती है, कि हमारे पास से जब कोई मोटर धूल उड़ाते हुए चली जाती है, मानो कोई हमारे आँखों में उंगली डालकर जो है बोल रहा है कि देखो इसे कहते हैं मोटर, और पल भर में हमें अपनों से जो है पराया कर देती हैं। तो इस प्रकार की ये जो कोई दिखावे की ये अलग अलग प्रकार के माध्यम है, एक तरह से पैसे की व्यंग शक्ति, परचेसिंग पावर से वो खरीदा जाता है, और फिर वो धन की व्यंग शक्ति का ही रूप है। तो धूल उड़ाती हुई मोटर ये धन की व्यंग शक्ति का परिचायक है, ध्यान रखिए।
अगला प्रश्न है, देखिए, लेखक किसकी महिमा का कायल है? जब मित्र ने पूछा था उनको कि किसकी, आप ये सारी बाज़ार से इतनी सारी वस्तुएं जो खरीद कर लेकर आए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये जो साथ थी, तो अपनी पत्नी की ओर इशारा उन्होंने किया था, तो पत्नी की खरीदारी की जो महिमा है उसके वो कायल हैं। पैसा पावर कब तक है? जब तक वो बैंक में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बैंक में है तो कैसे पता चलेगा लोगों को आपके पास पैसा है? जब उसके पास माल टाल इकट्ठा है, जब व्यक्ति घमंड में रहे, जब कुछ खरीदने की इच्छा ना हो, जब उसके पास माल टाल इकट्ठा हो, मतलब अपने आसपास ऐसी कुछ खरीदारी हम करें ताकि लोग देख सके कि आपके पास पैसा है, ये परचेसिंग पावर है और ये दिखावा है। बुद्धिमान लोग बाजार में क्या करते हैं? बुद्धिमान लोग बाजार में बुद्धि और संयम पूर्वक जो है पैसे को जोड़ते जाते हैं। बाजार है कि शैतान का जाल है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि बाजार में हर सामान को खरीदने के लिए ऐसी शक्ति हैं जो मजबूर कर देती हैं, क्योंकि बाजार भूत का घर है, क्योंकि बाजार एक माया है, क्योंकि बाजार एक आकर्षण का केंद्र है। तो बाजार को शैतान का जाल इसलिए कहा है लेखक ने क्योंकि बाजार जो है हर सामान को खरीदने के लिए मजबूर कर देता है। बाजार एक माया है, यानी एक तरह से एक जाल बिछा देता है बाजार, जिसमें हम फंसते चले जाते हैं, और इसके लिए विकल्प सही है। बाजार हर सामान खरीदने के लिए मानो मजबूर कर देता है। तो बाजार हर सामान खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, ये उसका सही विकल्प है। बाजार का जादू उतरने पर क्या महसूस होता है? बाजार का जादू उतरने पर महसूस होता है कि सारी फैंसी चीज़ें जो हमने खरीदी हैं वो आराम नहीं देती बल्कि खलल डालती है, अर्थात ये पहला विकल्प जो है। फिर बाजार व्यक्ति का सच्चा मित्र है। बाजार एक भ्रामक जगह है। बाजार में सिर्फ ज़रूरतों का सामान है, बल्कि सारी फैंसी चीज़ें बहुतायत से आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। ये उसका सही उत्तर है। मन को बस में करने का मतलब क्या है? मन को शून्य कर लेना, नकारात्मक विचारों से भर जाना, सकारात्मक विचारों को अपनाना और मन को जड़ बना डालना। तो सकारात्मक विचारों को अपनाना ये उसका सही उत्तर है। शून्य नहीं हो सकते हम, शून्य की अवस्था अत्यंत उच्च अवस्था होती है। तो सकारात्मक विचारों से जब हम अपने मन को भर लेते हैं तो किसी प्रकार से खरीदारी की कोई भी इच्छा हमारे मन में उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात मन भरा हुआ होना, यही इसका दूसरा रूप हम कह सकते हैं। भगत जी चूरन के कैसे व्यापारी थे? भगत जी चूरन के फुटकर व्यापारी थे, थोक व्यापारी थे। फुटकर और थोक दोनों थे और इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है वो फुटकर व्यापारी थे, यानी रिटेल जो है वो बाज़ार में जाकर बेचते थे। अगर वो थोक में बेचते तो न जाने कितना कमा लेते, लेकिन उन्होंने उसे जो है स्वीकार नहीं किया। वो फुटकर व्यापारी थे। ये फुटकर व्यापारी, ये विकल्प जो है वो सही है। आत्मनैतिक और धार्मिक नियम कहाँ लागू होते हैं? जहाँ तृष्णा है, जहाँ बटोर रखने की इच्छा है, जहाँ अतिशय धन संचय की प्रवृत्ति है, जहाँ पर धन की उपयोगिता उचित माध्यम पर है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए। तृष्णा है तो नैतिकता नहीं है, बटोरने की इच्छा है तो भी आत्मनैतिकता है ही नहीं, जहाँ धन संचय की प्रवृत्ति है वहाँ भी आत्मनैतिकता नहीं हो सकती। तो नैतिकता या आत्मबल कहाँ हो सकता है कि जहाँ धन की उपयोगिता उचित माध्यम से कोई कर रहा है, वहीं पर जो है उसकी उपयोगिता हो सकती है। तो इसका डी विकल्प जो है वो सही है। फिर परचेसिंग पावर से व्यक्ति समाज को क्या नहीं देता है? परचेसिंग पावर विनाशक शक्ति देती है, व्यंग्य शक्ति देती है और शैतानी शक्ति भी देती है। तो क्या नहीं देती है अगर बताया जाए तो इसका सही विकल्प है सार्थक शक्ति, यानी परचेसिंग पावर समाज को सार्थक शक्ति नहीं देती है, बल्कि धन का सही उपयोग करना या ज़रूरत का सामान खरीदना, यही सार्थक शक्ति जो है समाज को प्रदान कर सकती है। ठीक है, लगभग
30 प्रश्नों की चर्चा हमने इस वीडियो में की है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इन प्रश्नों से मदद होगी। दूसरे एक वीडियो में और लगभग 30-40 प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।